आपका जनरल आर्मी चीफ बनता है चाइना के इन्फ्लुएंस से, राइट? हम्म, और आप कहते जी उम्मा शरिया इस्लाम, वहाँ उगर के साथ क्या हो रहा है वो आपको दिखता नहीं। मतलब वर्ल्ड को भी तो हिपोक्रेसी दिख रही है ना। आप अफगानिस्तान में किससे लड़ रहे हो, वो मुसलमान नहीं है क्या? लड़ रहे हो बिल्कुल मुसलमान के साथ। जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, वो भी चीजें दिख रही है दुनिया को। तो ये मुसलमान और उम्मा, मुझे लगता है आरजू जी इसका टाइम था, हम्म, पाकिस्तान कैपिटलाइज ऑन इट, कैपिटलाइज। पर आप सोचो कि अब मैं सोचूं कि यार वो जो हमारे एक लैम्बरेटर स्कूटर आता ना, लैम्बरेटर हम्म। लैम्बी लिखा होता था उस पे, आज की डेट में लैम्बी नहीं बिकेगा ना, आज तो हीरो होंडा बिकेगा ना। लैम्बी का टाइम निकल गया, नहीं, एक टाइम में बिल्कुल लैम्बी बिकता था। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं वही वही मैं समझना चाह रही थी कि भारत के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ से तो बहुत शोर मचता है ना कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो ये हो रहा है इंडिया में, वो हो रहा है। तो ये सब कुछ जो शोर हमारे यहाँ से मचाया जाता है, उसके बाद भी इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो भारत की तरफ जा रही हैं। तो इसका कुछ ना कुछ मतलब तो यही हुआ ना कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अच्छी है, और इस किस्म की बातों से या शोर मचाने से किसी दूसरी कंट्री के कोई कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। इसको हम इस तरह से लें, और ये अच्छा है कि अगर हम यही देखें कि अगर पाकिस्तान भी, इवन मैं चाहती हूँ कि अगर आई विश के रिलीजन बेस होने के बजाय जो है थोड़ा सा लोगों के बारे में सोचें और अपनी पॉलिसीज को चेंज करें, तो ही बेहतर होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन सर, आपके यहाँ एक वो एक फिल्म एक्ट्रेस है, मेरा ख्याल है रीचा चड्ढा नाम है उनका। तो उनकी क्या एक हंगामा आज बड़ा सोशल मीडिया पे रहा, उन्होंने कुछ गलवान को लेकर कुछ बोल दिया, और उसके बाद बहुत से हमारे अपने दोस्त भी, जिसमें मेजर गौरव आर्या, कर्नल दानवीर, इन लोगों ने भी वीडियोस बनाई और क्लिप्स लगाए सोशल मीडिया पे। हुआ क्या है सर, आखिर इतना क्यों बेचारी को आप लोग इतना ज्यादा सब लोग शोर मचा रहे हैं? ठीक है आरजू जी, लास्ट एक क्वेश्चन का आंसर दे दो आपको। देखिए, हम्म, यहाँ जो मुसलमान मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, ये तो आईएसपीआर अपने हरे चश्मे से देखता है ना। हम्म, अगर हो रहा होता तो ये जुल्म केवल आईएसपीआर को ही दिखता, दुनिया में 56 मुसलमान मुल्कों को नहीं दिखता। या सबको हमने खरीद लिया, सबने अपना जमीर बेच दिया, ऐसी तो कोई रूल बात है नहीं। क्या बोले भाई आपने सबको खरीद लिया, सबने अपना जमीर बेच दिया, बस ईमान के पक्के और हमें ही दिख रहा है जी। मैं आपको कह रहा हूँ, कहते हैं ना सावन के अंधे को हर चीज हरी नजर आती है। अब हरा चश्मा लगा के आईएसपीआर बैठेगा तो कुछ ना कुछ देखेगा ही उसको। तो इसका मतलब है जो 70 साल से आईएसपीआर प्रोपोगंडा चला रहा है वो फेल है। भाई अगर बाकी मुसलमान अब बोले क्रिश्चियन नहीं खरीद रहे, बुद्धिस्ट नहीं खरीद रहे, चाहे ये ना खुदा वाले जो चाइना है, चलो ये नहीं खरीद रहा, चाइना की तो बात ही नहीं करता, बोला चलो यार ये नहीं खरीदे, बाकी 56 मुसलमान मुल्कों को क्या हो गया, वो भी नहीं खरीद रहे क्या? हम्म, तो ये एक बिल्कुल क्लियर चीज है कि ये प्रोपोगंडा और ये फेल हो चुकी है, कोई नहीं खरीद रहा इसको। अब आते हैं ऋचा चड्ढा पे। देखिए, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी साहब ने बोला जब गवर्नमेंट का आदेश होगा पीओके पे आपको ला देंगे, जैसे वी आर ऑलरेडी। तो उनपे उनका एक ट्वीट आता है कि गलवान से हाई, बड़ा सरकास्टिक ट्वीट, बड़ा ही गंदा वाहियात किस्म का ट्वीट, जिससे आप इंडियन आर्मी का अपमान करते हो, हमारे मरे हुए भाई शहीदों का अपमान करते हो, आप पूरे देश का अपमान करते हो, आप 130 करोड़ लोगों का अपमान करते हो। देखिए, हमारा स्वाभिमान, हमारा गर्व है भारतीय सेना, अगर आप उस पे तीर मारोगे या व्यंग कसोगे तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। वहां भी कब आजू जहां हमारे 20 भाई मरे थे, निहत्ते थे वो, निहत्ते थे, धोखे से मारा था। चाइना के 111 लोग मार गए, 111 की तो खबरें मिले, वैसे 135 लोग मरे, निहत्ते थे वो, सब जीरो टेम्परेचर पे लड़े। और इसमें हम कई बार बात कर चुके, हमारे एक सिख भाई ने तो 12-13 चीनी ऐसे मार दिए बिना, हाँ, मतलब बिना किसी हथियार के। वो आए थे पूरे हथियार लेके, आयरन लॉर्ड से के बालों पे कांटीली तार लगा के, ये सब आए थे। ऐसी परिस्थिति में जब उन शहीदों के घरों में अब भी, मतलब वो उनकी, क्या बताऊं, मातम ही चल रहा होगा, ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं, मातम चल रहा, पूरा देश हम उनको सलाम करते, उनको सल्यूट करते हैं। ऐसे में आप, आपकी हिम्मत है, आपने ऐसी बेहुदा हरकत कर दी कि आप उनका मजाक बना रहे हो। फिर जब मिसफायर हो गया, फिर भाई निकालने लगी जी मेरा जी नाना आर्मी में था, मेरा मामा पैरा ट्रूपर में था। मतलब अगर आप फौज का आपका बैकग्राउंड है, तो तब होते, फौज का बैकग्राउंड होते हुए आपके दिल में इतनी नफरत फौज के लिए। और मैंने देखा ये जो वो मोहम्मद जुबैर थे, उसके बड़े ट्वीट रिट्वीट किए, मोहम्मद हम्म, जुबैर के सारे ट्वीट जी, मारे। राहुल हम्म, गांधी का जो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा है हम्म, कुछ, तो उसको भी हम्म, बड़ा रिट्वीट ट्वीट कर रही। तो एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन ट्विटर देख के आपको पता लग जाता है। देखिए, लेट्स नॉट बी फूल्स, वी कैन, कोई भी देख सकता, समझ आ जाएगा किसी को भी। अब आप ये राजनीतिक निशाना मार रहे हो भारतीय सेना पे, ये भारतीयों को बर्दाश्त नहीं होगा आरजू जी। आप मुझे गाली दो,
कोई बात नहीं, 101 गालियां तो कोई बात नहीं, 1001 गाली तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप मेरे भाई को गाली दो, आप मेरे माँ बाप को गाली दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बट अगर आप भारतीय सेना को गाली दोगे, भारत माता को गाली दोगे, देश को गाली दोगे, तो आक्रोश होगा, गुस्सा होगा। और यही आक्रोश, आप मेजर साहब की बात करें, कर्नल साहब की बात करें, या किसी कॉमन लोग की बात करें, मेरी बात करें, सभी की आक्रोश। आपको यार कुछ भी करना है, कुछ भी, आप इन चीजों, ये चीजें ना सैक्रोसेंट, डोंट मेस विद देम। और जहां हमारे 20 भाइयों ने शहादत दी है, वी हैव 20 फॉलन ब्रदर्स एंड यू आर ट्राइंग टू मेक मॉकरी आउट ऑफ इट। तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इसको छेड़ना नहीं चाहिए। देखिए बॉलीवुड में आदत होती है हर चीज नकली की, रिटेक रिटेक, चलो इमोशन नहीं आई, एक और कर लो। यहाँ फौज में तो जब गोली कलाश्निकोव से चलती, यू डोंट हैव टाइम बिफोर यू विल नॉट इवन फील अ थिंग बिफोर द बुलेट हिट्स यू, एंड यू विल नॉट इवन नो व्हेन द बुलेट लीव्स यू। उसमें -0 में लड़ना और देश की बात रखना, उनके सबके घर में है, पीछे भाई है, भतीजे हैं, बीबियां हैं। कर्नल संतोष बाबू है, उनकी बीबी ने देखो क्या क्या जवाब देंगे हम उनको, बताइए क्या जवाब देंगे उनको। एक बार मेरे साथ शो पे थी, मैं तो बोल ही नहीं पाया, मैं तो बस हाथ जोड़ के ऐसे निकल आया, मैं क्या बोलूं ऐसे, मतलब एक शो में मिली थी, टीवी शो पे। बट आरजू जी, मतलब हमारे लिए तो पूजनीय है, और आप उन जैसे शहीदों का मजाक बना रहे हो यार। ये बॉलीवुड थोड़ी ना रिटेक हो रहा, नकली हो रहा है। वहां तो सारा नकली है, वहां तो हर चीज ही नकली है, बंदूक भी नकली, गोली भी नकली, खून भी नकली, नहीं इमोशन भी नकली, फौज, ड्रामा। यहाँ तो सब असली है, तो 20 भाई मरे हैं, यहाँ नकली क्या है? शहादत हुई 20 लोगों की, 20 लोगों की चिताएं जली है, तो मजाक हो रहा है यहाँ पे? नहीं और ऐसी बिल्कुल। और चीजों से आपको फौज जिस छेड़ना है? तरह से जो जाने गई होती हैं, चाहे किसी भी जगह के फौजी हो, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर कंट्री की। करेक्ट। और अपनी कंट्री की तो और भी ज्यादा, कि जिन्होंने जाने दी हो जिन फौजियों ने, उनकी तो बिल्कुल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन अजीब सा, मतलब मुझे लगा कि इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे हंगामा था, तो मैंने कहा पता नहीं ऐसी क्या बात कर दी है इन्होंने, नहीं क्योंकि आज ये ट्वीट भी उनकी मुझे नहीं मिली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की, शायद उन्होंने डिलीट कर दिया, डिलीट कर क्या दी, हुआ। डिलीट कर दी। आरजू हाँ। जी फिर भी जो अपॉलजी भी आई, उसमें इफ एट ऑल आई हैव हर्टेड समबडीज, और इफ एट ऑल का मतलब क्या? आप मुझे बताइए, पूरा देश में आक्रोश है, सब टीवी चैनल्स पे चल गया, आप पाकिस्तान से बैठ के इसको कवर कर रही है, इफ एट ऑल। अब भी इसमें इफ एट ऑल है, वेयर इज इफ एट ऑल? कल मैं एक टीवी चैनल पे था, नेशनल टीवी पे, वो जो एक शहीद हुए, उनका भाई वहां था। उसके भाई ने एक बड़ी काम की बात बोली, बोले इन मैडम को बोलो 24 घंटे वहां ड्यूटी करके दिखा दे, बस खड़ा होकर दिखा दे गलवान में, 24 घंटे बिना मतलब जाके खड़ा होकर दिखा दे, एक 24 घंटे की ड्यूटी, मैं और मानता हूँ। ये भी सुना था कि पाकिस्तान से इनको कोई सपोर्ट दी गई, अरे मतलब सपोर्ट से मेरा मतलब है सोशल मीडिया की हद तक सपोर्ट। क्या वाकई सच है? आजू जी दूसरी बात है इसमें, पहले मैं पाकिस्तान पे आऊंगा। फिर जब अपॉलजी इन्होंने लिखी, तो एक बात सवाल निकलता, भाई तुमने जो अपॉलजी लिखी तो कंटेक्स्ट बताओ ना पहले। तुमने पहले लिखा किसका? अगर हम अपॉलजी लिखते कहते जी मेरा कहने का मतलब ये था, आपने गलती से ये समझ लिया, कंटेक्स्ट आपने लिखा नहीं, तो मतलब आपका मजा, आपकी मंशा थी फन, मतलब टू मेक फन ऑफ अवर डेड। फिर आपने दूसरा क्या किया, इफ एट ऑल, अगर कुछ हुआ है तो। यहाँ एक और चीज होगी, तीसरी बात, जो आपने कंटेंट लिखा ही नहीं, तो कंटेंट प्रूव भी कर रहा था। अगर आप मैं लिखूं जी मेरा कहने का मतलब ये था बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस, आई वुड ट्राई टू प्रूव माई इंटेंट, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। ना आपने इंटेंट लिखा है, ना आपने इंटेंट को प्रूव किया, और फिर भी आप इफ एट ऑल लिख रहे हो। और फिर क्या होता है उसपे, आपके आईएसपीआर का ट्वीट आता है, और आपके कुछ लोगों का, आपके जर्नलिस्ट वगैरह, कुछ एनालिस्ट, उनका ट्वीट आता है, कहते जी फेयरलेस ऋचा चड्ढा के पीछे क्यों पड़ गए। मैंने कहा चलो पाकिस्तानी कम था, पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा है। अब ट्विटर हैंडल को देख लीजिए, पाकिस्तान के सपोर्ट को देख लीजिए, ये इंटेंट ना बताना, इंटेंट को प्रूव नहीं करना, इफ एट ऑल वाली अपॉलजी डालना, तो इसका मतलब क्या है? मतलब तो ये सीधा सीधा है नहीं। और ये ट्वीट और कहीं क्यों नहीं डाला, इसी चीज पे क्यों डाला? और ये तो जनरल साहब, जनरल द्विवेदी तो ये कह रहे थे विल गेट पीओके, आपने इसी पे क्यों डाला? आप मजाक बना रहे हो देश के, और देश की आर्मी का मजाक बनाओ, रहते यही हो, खाते यही हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, कहानी तो ये है। और अब मत मुझे 130 करोड़ लोगों की भावनाओं को कैसे कंट्रोल करूं? देखिए आरजू जी, मैं पिक्चर नहीं देखता, मैं पिक्चर आप जानते बहुत कम देखता हूँ, पहली में मेरी बात हुई है। पर मैंने आज से कसम खा ली, इस ऋचा चड्ढा वज्जा की पिक्चर नहीं देखनी, चाहे वो ओटीटी पे हो, चाहे वो थिएटर में, तो खैर बहुत ही कम जाता हूँ। मैं अपील कुछ नहीं कर रहा, बट लोगों में जो आक्रोश है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा। मुझे नहीं लगता इनका बॉलीवुड कैरियर अब ज्यादा दिन टिकने वाला है, क्योंकि आप लक्ष्मण रेखा आपने पार की है, आपने लक्ष्मण रेखा पार की है। वो लक्ष्मण रेखा पार करना ना, आप लोगों के जज्बातों के साथ मत खेलिए। आरजू जी खुद सोचिए, मैं कल मैं था चैनल पे, न्यूज एक्स पे था, मैं बताऊं